अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। कहता है ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा कौन है मोर एसिडिक मोर देन फिनॉल। फिनॉल से ज़्यादा कौन है आपका नाइट्रोफिनॉल्स है। ठीक है, तो ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फेनॉक्साइड आयंस। चलो इसको बना करके देखते हैं। कहता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा अटपटा है। फेनॉक्साइड लिखो, लिखते हैं, देखो क्या है स्ट्रक्चर, ध्यान से समझना है। देखो इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक जानना है मैकेनिज्म का, तब आपको मजा आएगा बनाने में। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आपको मैं बताता हूँ। फेनॉक्साइड, चलो फेनॉक्साइड का सबसे पहले स्ट्रक्चर लो। ओके, ध्यान से देखते जाना बस, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, जैसा करते जाओ वैसा करते जाओ, बस शांति से इसको देखो। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको बना के रख दिया। ये आपका ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता होगा शायद कि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रहते हैं, इसके ऊपर क्या है माइनस है। माइनस कहने का मतलब कि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। ये बात भी ध्यान रखना है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा ही आप इस बॉन्ड को अब देख लो, जैसे ही आप क्या करते हो कि इस जो ए माइनस है, माइनस को आप यहाँ देते हो। ठीक है, इस बॉन्ड के पास देते हो, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाता है, जो कि यहाँ पे कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाते हैं। अब आपको एक जानकारी के लिए बात बता दें कि कार्बन को हमेशा के लिए ऑलवेज कार्बन वेरी करता है 4 बॉन्ड्स। कार्बन के पास हमेशा कितने बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड। लेकिन अगर ये माइनस अगर किसी को दोगे, या इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यानी कि 2 बॉन्ड एक बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ दे दोगे तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो ये तो वेरी नहीं करेगा। तो फिर क्या करता है कि ये वाला जो भाई साहब है ना, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये बॉन्ड इस तरफ ट्रांसफर करेगा। तो देखो नेक्स्ट क्या कहता है, सो देख लो। तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन, देखो कि आपका जब ऐसा करोगे तो इसके ऊपर से माइनस हट जाएगा। क्या होगा, माइनस चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। तो फिर से आप इस तरीका से आप स्ट्रक्चर बनाओ। ओके है ना। अब देखो कहानी क्या हुआ कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है देख लो। ऑक्सीजन बोलता है ना कि मेरे पास 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड हो, तो हम क्या है सेटिस्फाइड है। नहीं इसके पास प्लस आएगा, नहीं आपका पास माइनस आएगा। इसको क्या चाहिए, 2 लोन पेयर चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए। अगर एक भी बॉन्ड इसको से लोगे भाई साहब, तो चाहे तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। ठीक है, या नहीं ज़्यादा रहेगा नहीं कम रहेगा, यानी कि इसको इतना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे ओवरऑल, तो यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ये वाला एक बात और ध्यान दो, बोलो सर ये इधर दिए, अरे भैया ये दोनों एक के साथ रह सकता है। चाहे तो आप ऐसे इसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है तो ऑक्सीजन के पास ही ना है। चलो आराम से समझते चलते हैं। देखो बच्चा, इसमें क्या हुआ क्या, अब देखो यहाँ पे जो ए वाले, तो अब एक बात और भी ध्यान में रखना है कि जब एक बॉन्ड किसी को देंगे तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका मतलब उसके ऊपर माइनस है, क्योंकि ए वाले जो कार्बन है, ये वाला जो बॉन्ड है इसको दे रहा है, यानी कार्बन के पास माइनस चार्ज आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है और लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं माइनस चार्ज बोलते हैं। इसमें कोई छेड़खानी नहीं किए हैं, तो ये जैसा है वैसा छोड़ देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पर भी ड्रामा होता है। अब कार्बन कहता है भाई मेरे पास माइनस चार्ज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज वाले हूँ। तो कहता है चलो ठीक है, अच्छी बात है, तो आगे मेरा रास्ता है। तो देखो क्या कहता है,
भाई इसमें थोड़ा सा समझना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है इससे। ये आपका माइनस चार्ज बन गया। अब देखो इसको ट्रांसफर कर दो इधर, ठीक है। जैसे ही ये माइनस यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, तो इस कार्बन के पास, इस कार्बन जैसे ही ये इधर करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन का तकलीफ बढ़ गया ना बाबू, 1 2 3 4, एक और H रहता है तो 5 हो गया, यानी कि इस कार्बन को परेशानी कर दिया इधर आके। तो कहता है चलो भाई आगे, तो एक कार्बन को उठा करके अपना बॉन्ड दे दिया। तो जस्ट चलो नेक्स्ट आपका क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए ऐसा, ऐसा और ऐसा बनाते हैं। अब देखो बच्चा, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा है आराम से चलता रहेगा ये। अब देखो इसको भी नहीं कुछ किए हैं तो ये भी शांत है। अब देखो ये जो माइनस चार्ज यहाँ आया है तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन इसको बना देगा माइनस, ठीक है। अब ध्यान दोगे ओवरऑल तो आपको जहाँ जहाँ ऑर्थो है और जहाँ जहाँ पैरा है वहीं पे निगेटिव चार्ज बनेगा। देखो ऑर्थो एंड पैरा पे ही क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा। इतना तो कंप्लीट हो गया बच्चा। तो अब क्या करेंगे, ये वाला माइनस चार्ज जो दिया गया है ये आगे ट्रांसफर करेगा, कहाँ, इसके पास। जैसा ही इसके पास करेगा ये वाले कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ये तो यहाँ पे होगा नहीं सॉल्यूशन, हो जाएगा एक कर देते हैं यहाँ पे, हो जाएगा जी। देखो एक बॉन्ड बना लो ऐसा, ऐसा और ऐसा। स्पेस की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी नहीं बहुते कमी है ना, इतना लिखो। अब देखो भाई ये वाला बॉन्ड चल गया इधर, तो यहाँ पर क्या बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर। अब एक बात ध्यान रखो, इसको तो कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा चलता रहेगा, ठीक है। बस इससे हमारा पता चलना चाहिए कि कहाँ पे आपको निगेटिव बन रहा है। जहाँ जहाँ पे निगेटिव बन रहा है वहीं पे कोई और प्रोडक्ट आकर के ऐड होगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बनेगा जी, माइनस चार्ज। यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज। हो गया कंप्लीट। अब देखो ये माइनस चार्ज है तो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा आगे। तो यहाँ पे इस कार्बन को दिक्कत हो गया, 5 बॉन्ड हो गया। कार्बन हमेशा कहता है कि मेरे पास हर हालत में कितने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4 चाहिए, नहीं 4 से लेस होना चाहिए, नहीं 4 से मोर होना चाहिए, नहीं ज़्यादा नहीं कम। हमको कितना चाहिए, ओनली 4 ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं कम चाहिए भाई। यही कारण है कि कार्बन के चेन बनता है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन देता है नहीं लेता है। इसीलिए इसका जब देखोगे ना तो कार्बन का लंबा लंबा चेन रहेगा। कभी आप देखे हैं कि सोडियम 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 ऐसा रहता है, कभी नहीं देखोगे। लेकिन कार्बन 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 में रहता है। क्यों, क्योंकि इसके पास भी सिग्मा है, इसके पास भी सिग्मा है। लेकिन इसका जो बॉन्ड है ना, ये वाला भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं लेकिन ये नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं। इसका शर्त यही है, यही कारण से दोनों आपस में मिल के रहते हैं। ना भाई लेबो ना भाई देबो, आराम से रहोगा, कोई टेंशन नहीं। अब ए वाला बॉन्ड है तो ए वाला ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब देखो एक और बनाओ बेंजीन रिंग, ठीक है, ऐसा करोगे, ओके। अब देखो कहानी यहाँ पे बदल गया जी, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और साथ में ये जो था ना, ये डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे आ गया क्या, माइनस चार्ज फिर से और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि देखो कि जैसा था वैसा हो गया है, केवल ट्रांसफर हुआ है। तो आपका ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है। अब ये पता चला है कि कहाँ कहाँ पे निगेटिव होता है। तो देखोगे ध्यान से तो ऑर्थो और पैरा पे ही निगेटिव चार्ज बना है, ठीक है बच्चों। ये बातें आपको समझ में आई होगी, है ना। तो देखो एक कहा क्या रहा है, सो देख लो भरो। देखो स्टार लगा के लिखते हैं। तो कहता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनो ऑक्साइड। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस।
रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फेनोक्साइड आयन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसका है, तो फेनोक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका ये दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और पूछते भी रहता है। ठीक है, ये तो आपका किसका दिया गया है, फेनोक्साइड का। अब हम निकाल के बताते हैं नाइट्रोफिनॉल्स जो दिया गया है। अब एक और आपका आता है जो नाइट्रोफेनोऑक्साइड, ये आपका दिया गया है नाइट्रोफिनॉल्स, सॉरी इसको दिया गया है फेनोक्साइड। ये स्ट्रक्चर किसका है, फेनोक्साइड का है ना, लिख दे क्या, फेनोक्साइड, इसका नाम है फेनोक्साइड, ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया फेनोक्साइड। ठीक है, अगर इतना हो गया है तो इसके आगे बढ़ें, इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, इसका एक और स्ट्रक्चर है, उसको हम बना के बताते हैं। ये आपका समझ लो तो आपका क्या बन रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या है आपका, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चलो इसको बना करके देखते हैं अच्छे तरीके से। अब देख लो, अब ये जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका नाम होता है नाइट्रो, इसको बोलेंगे पारा नाइट्रोफेनोक्साइड। क्या बोलेंगे, पारा नाइट्रोफेनोक्साइड, नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पारा नाइट्रोफेनोक्साइड, नाइट्रोफेनोऑक्साइड आयन। आयन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे क्या है, कभी प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आयन बना, इसको बोलते हैं नाइट्रोफेनोऑक्साइड बनता है। तो नेक्स्ट देखो क्या कहता है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये रहेगा बना हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको समझते हैं पहले बढ़िया से। फिर से वही कहानी, जैसे जो कहानी चल रहा था वही कहानी को हम फिर से दोहराएंगे। क्या करेंगे, फिर से दोहराएंगे। ये वाला जो माइनस चार्ज है यहाँ आएगा, यहाँ आने के रीजन से ये क्या होगा, फिर से यहाँ ट्रांसफर होगा। तो इससे होगा यूँ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनने के कारण यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये आप कुछ नहीं किए हैं तो ये अवसा जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ठीक है, आप नोट करते जाओगे मेरे साथ में, ठीक है, आप समझते भी जाओगे। यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये भाई साहब ये हिलेगा नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। ये ओ पे माइनस चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ प्लस होने के कारण यहाँ माइनस है। अब देखो होता यूँ है बच्चा कि यहाँ पे आ जाता है माइनस चार्ज। क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। रीजन हम बता चुके हैं, है ना, रीजन बताए हैं कि ये आपका यहाँ चलाएगा, कार्बन के पास माइनस चलाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि इसके ऊपर क्या किया गया है कि कार्बन अपन इलेक्ट्रॉन को लिया है, और कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो क्या बोलते हैं, लेना के मतलब समझ रहे हो, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाला जो आपका दिख रहा है ये वाला भाई साहब ये देगा इसको। ठीक है, तो ये वाले किसको देंगे, ये वाले इसको दे दिए तो ये वाला भाई साहब कहाँ चढ़ा देगा, इसको चढ़ा देगा। यहाँ से नहीं लो, ये ले लो, ये वाला इसका दे देगा। थोड़ा घोंच पोंच हो जाता है जी, दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है। देखो ये वाला इधर दिया तो ये जो बॉन्ड है ना इसको दे देगा ट्रांसफर करके। किसको देगा, ये नाइट्रोजन वाले बॉन्ड को देगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देख ही लेते हैं क्या होने वाला है। ये स्ट्रक्चर बनाओ पहले अच्छे तरीक़ा से। ये बन गया, ये आपका ओ। ठीक है बच्चा, यहाँ तक तो कोई कम दिक्कत नहीं है। इसको कुछ नहीं किए हैं तो कुछ नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या किया है, इसको दे दिया है, ये वाला बॉन्ड इसको दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड रहेगा, इस पे प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा, यहाँ पे आपको माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस। यहाँ पे क्या बना देगा, माइनस चार्ज बना देगा जी। यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज बना दिया। चलो सिंपल से एक कहानी याद रखते हैं इसमें कि जैसा ही यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा, अब देखो यहाँ पे प्लस होने का रीजन क्या है बताओ। प्लस होने का रीजन क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन भाई साहब कोई लेके भागा गया है या ज़्यादा हो गया इसका, है ना।
अब एक काम करो, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये वाला जो माइनस चार्ज है, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो नाइट्रोजन कहता है भैया हमरा 3 को चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन इसका प्लस बनने का रीजन यही हो गया ना कि ये जो ऑक्सीजन है भाई साहब, माइनस यहाँ बना हुआ है, इसका दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच के लेके चल गया है। यही चलते यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस बना हुआ है। ये बातें आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे अगर डबल देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर डबल कर देते हैं तो इसका बॉन्ड हो जाता है 4, लेकिन नाइट्रोजन के पास होना चाहिए 3। तो ये काम करो ना, इसको फिर से ट्रांसफर करो ना, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट देखो हमारा क्या बनता है भैया, समझोगे तो बहुत मजा आता है केमिस्ट्री। कहता है बहुत ही हार्ड है ना, लेकिन समझो तो, समझना तो पड़ेगा हर हालत में, तुम रो कानो कुछ करो, समझना तो पड़ेगा। और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दोगे, जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड करोगे, आपका यहाँ पे क्या बनाएगा, ये प्लस किसके कारण है समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या किया है, अब इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला आया, जो देता है वो प्लस चार्ज रहता है। अब देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है तो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो रहेगा, और साथ साथ में यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया है। क्यों, क्योंकि ये वाला दिए है ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इसको दे दिए थे, तो ये क्या हो गया था, ये इसको नहीं घुरा के देना चाहिए था, ये आपको इसको इस कार्बन को दिए हैं, ये बॉन्ड को नहीं दिए, ये नहीं समझ लेंगे बॉन्ड को दिए, ये कार्बन को दिया गया। जैसा कि इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे समझेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही बड़ा लेंदी, ठीक है, लेंदी ने थोड़ा सा है। और क्या, चलो आप बुझाया बच्चा कि हम इसको नहीं इसको दे रहे हैं, इस कार्बन को, एक कार्बन पे माइनस चार्ज आके। चलो अब कहानी बनता है यहाँ से, तो यहाँ आपके नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज रहेंगे, O पे माइनस चार्ज, और यहाँ भी भाई साहब माइनस चार्ज हो गया क्या, बिल्कुल यहाँ भी माइनस चार्ज होगा। अब तो जगह ही नहीं है, क्या करें, है ना, यही प्रॉब्लम होता है जी। अब देखो यहाँ पे हो गया, तब बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। अब देखो इसको लाएंगे पकड़ के इधर, ठीक है। अब क्या करो, ये जो माइनस चार्ज बन गया ना, माइनस चार्ज हम दिए हैं ना, पहले से थोड़ी था, हम दिए हैं तो थोड़ा सा स्टाइलिश दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस चार्ज बन गया, ए वाला भाई साहब माइनस चार्ज फिर से देंगे इसको, और ए वाला दे देंगे इसको, ठीक है। अब आया फिर से इसको दे देंगे, ये वाला इसको दे देंगे। तो देखो स्ट्रक्चर के रूप में फिर से क्या बनेगा, अगर इतना अगर कर लिए भैया तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, आगे फिर वहाँ से बताएंगे, ठीक है। चलो फटाक से नोट कर लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो नेक्स्ट देखो, देखो बच्चा, ये वाला पार्ट को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो ये वाला इधर आया और यहाँ पे चला आया। अब देखो यहाँ दे दिए तो न्यू स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया, ऐसा ऐसा और ऐसा। ए तो रहेगा, डबल बॉन्ड भी रहेगा, ए भी रहेगा और ए भी रहेगा, ओके, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ दोगे ना, ये वाला दोगे भाई साहब यहाँ, तो एक गड़बड़ और होने वाली है। गड़बड़ क्या होगी कि यहाँ बन जाएगा 5, इसको पास कितना बॉन्ड आ जाएगा 5, लेकिन तो वेरी करेगा नहीं। ये वाला भाई साहब क्या करेंगे, आगे की ओर ट्रांसफर, क्या करेंगे, आगे की ओर ट्रांसफर करेंगे। ये वाला दे देंगे इस कार्बन को, तो इस कार्बन को देंगे तो यहाँ पे बॉन्ड एक बन गया, है ना, इसको दे चाहे यहाँ पे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर के रूप में हमारा क्या बन के उभरेगा, तो यहाँ एक बॉन्ड है, तो एक तो हो सॉरी यहाँ तो रहेगा जी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर से देखोगे तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ आया, ये इधर गया तो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हट करके यहाँ पे चला आया, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यानी कि ऑर्थो पे आया जी माइनस चार्ज, यहाँ भी आया और देखो यहाँ पर भी आ गया, ओके। ये कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होगी जी। ये देख लो, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक है,
ये माइनस चार्ज बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर से एक ही कहानी अपनाएंगे कि इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इधर और इसको भाई साहब इधर, ठीक है ना। तो देखो जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको फिर से देखने को मिलेगा एकदम लाजवाब। ऐसा ये वाला बॉन्ड इधर बन गया, ये इधर बन गया, ये नाइट्रोजन हो गया और साथ में यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, वो माइनस चलेगा और यहाँ पे भी आपका एक डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, ओ है तो ओ रहेगा, ठीक है। यहाँ हम भाई साहब चेंज करके दिए हैं तो इसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। ये आपका फिर से आपका ऑटोमेटिक वही बन गया है। तो देखोगे तो इसमें क्या कह रहा है कहानी, लिख देते हैं। ये कौन सा रेजोनेंस है बताओ, तो कहता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, लिखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पारा नाइट्रो फेनोक्साइड आयन। ओके, लिख सकते हो पारा नाइट्रोफेनोक्साइड का ये आपका क्या बन गया, रेजोनेंस। लेकिन फिर भी कुछ भी रहे, फेनोक्साइड रहे या पाराफेनोक्साइड रहे या तो ऑर्थोफेनोक्साइड रहे, ये आपका फेनोक्साइड जुड़ा हुआ है, कहाँ पे जुड़ा गया है, कहाँ पे है, पारा पे है। ये आपका फेनोक्साइड है, ऑक्साइड दिया गया है और फेनोक्साइड कहाँ पे, पारा पे। अब अगला ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, वो आपको ऑर्थो पे रखकर बनाते हैं। देखो क्या बनता है, तो सब जगह पे देखोगे तो कभी भी देखोगे कि यहाँ पे आपका माइनस चार्ज नहीं बन रहा है, तो ये आपका पारा नाइट्रोफेनोक्साइड आयन का ये रेजोनेंस बन गया, ठीक है। ओके, तो आप इसको नोट करो, ठीक है, पूरा करो जो भी आप किए थे, उसके बाद हम ऑर्थो को भी बताते हैं आपको। देखो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट। अभी तक ने हमने क्या क्या देखा, फेनोक्साइड बनाए, ठीक है, पारा नाइट्रोफेनोक्साइड बनाए, अब आपका आ गया ऑर्थो नाइट्रोफेनोक्साइड। चलो इसको भी बना करके बताते हैं। चलो स्ट्रक्चर जस्ट वैसा ही रहेगा, इसमें भी एक कहानी कॉमन चलेगा। जो बच्चा फेनोक्साइड समझ लिया ना, वो आपको ऑर्थो नाइट्रोफेनोक्साइड भी बना लेगा और पारा नाइट्रोफेनोक्साइड भी बना लेगा, लेकिन शर्त यही है कि फेनोक्साइड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लो फिर से कहानी क्या चलेगा, ए वाला माइनस चार्ज इस बॉन्ड के पास आएगा, जैसा ही इसके पास आएगा ए वाला भाई साहब यहाँ चलाएंगे इस कार्बन के पास। तो स्ट्रक्चर देखो क्या बनने वाला है, फिर से हम इसको बना करके बताते हैं। एक एक स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चा, टेंशन लेना नहीं है। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, O पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमेशा, और यहाँ पे आपके ये जो नाइट्रो है ये प्लस चार्ज होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस है इसके वजह से, है ना, इसका 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया है बच्चा। अब देखो यहाँ पे से बॉन्ड हट जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज बन करके निकलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहेगा, ये वाले जो माइनस चार्ज दिख रहा है बच्चा, एक बार ध्यान रखना, ये वाले जो माइनस चार्ज दिख रहा है ये चला जाएगा इस पे, ओके, ये चला जाएगा इस पे, तो ये वाला आ जाएगा इस पर, ठीक है। क्योंकि ऐसा करना मजबूरी है, नहीं करोगे तो नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड हो जाएगा, 4 बॉन्ड ये वेरी नहीं करता है, ये बातें भी ध्यान में रखना है। अब देखो ऐसा दिया गया है, फिर से देखेंगे कहानी एक ही चीज को बार बार। ये आपको डबल बॉन्ड दिया गया है, लेकिन बताएंगे एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, उससे कम नहीं पूछेगा जितना लॉन्ग है, ठीक है। लेकिन हमें एग्जाम में पूछेगा तो बनाना है हर हालत में, ठीक है। नाइट्रोजन दिया गया है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आपको क्या आ गया, माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे प्लस रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है इसका, और ये माइनस चार्ज भी रहेगा। क्या ऐसा बनेगा, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, इसको हम फिर से इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये वाला भाई साहब हो जाएंगे इधर और ये हो जाएंगे इधर, तो ये जाएंगे किधर, तो ये जाएंगे इधर। अब देखो ये लंबा चौड़ा कहानी का सॉल्यूशन देखो बताते हैं और छोटे छोटे पॉइंट में। अब देखो यहाँ पे ए दे दिया गया है, ये तो रहेगा
इसको क्या करेगा, अब देखो ये भी नहीं बदलेगा और देखो तो ये भी नहीं बदलने वाला है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे Na के पास प्लस, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी पहले से था और अभी भी डबल बॉन्ड ही रहेगा और यहाँ पे O माइनस रहेगा, लेकिन चेंज हुआ तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होना है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, हर हालत में यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। लेकिन तकलीफ किसको हो गई, तो तकलीफ हो गई इसको, ये वाला भाई साहब माइनस हो गए। ठीक है, ये आपको यहाँ दिया तो एक बॉन्ड दिया, तो एक बॉन्ड दिया इसका मतलब यहाँ ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर नहीं है, एक बॉन्ड किसी को देती है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। आप एक बॉन्ड ग्रहण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी कि इसके पास माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे तो उसके पास क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। तो इस कार्बन के पास माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला ट्रांसफर कर दो इधर, तो जैसा ही इधर करोगे तो इसको कार्बन को तकलीफ 5 कार्बन, तो ये वाले ट्रांसफर करेंगे इधर, है ना। तो नेक्स्ट देखो क्या बनने वाला है ना, मजा आ रहा है बच्चा? नहीं सर नहीं मजा आ रहा है, क्या बना रहे हैं, हमको तो कुछ बुझाइए नहीं रहा है। अरे गधो बुझाएगा कहाँ से, ऐसा है, ये आपका दिया गया है। ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका एक न एक देगा। जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तो इसका मतलब बहुत अच्छा से हम समझाए हैं मैकेनिज्म चैप्टर में, लेकिन यहाँ भी समझ लो बच्चा। अब इसके पास तो कोई रीजन नहीं है टूटने फूटने का, ये जो माइनस है यहाँ चला गया, माइनस किसी को देंगे यानी कि ध्यान रखो, माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड। लेकिन ये तो डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, क्या आएगा, माइनस चार्ज। अब ये आएगा माइनस चार्ज, तो फिर से कहानी वही बनती है कि इस पे माइनस चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ चला आएगा, ये फिर से ट्रांसफर इधर कर देगा। तो अगला नेक्स्ट आपका खत्म बजारा हो गया। ये ऐसा दे दो, ऐसा ऐसा, फिर से यहाँ पे देखो बदलाव होगा, An प्लस डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे O माइनस दे दिया गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ए भी डबल बॉन्ड, ए भी डबल बॉन्ड, ए सिंगल O और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, ये सिंगल हुआ इसके कारण ऊपर माइनस चला गया। ठीक है, इसके ऊपर माइनस आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये आपको बन के रेडी हो गया। इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो फेनोक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका लिख भी देते हैं कहानी क्या कर रहा है, इसका कहानी कर रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो नाइट्रो फेनोक्साइड, फेनो ऑक्साइड। दिख रहा है बच्चा कि नहीं दिख रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा से दिख रहा है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोफेनोक्साइड, नाइट्रोफेनोक्साइड का क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फेनोऑक्साइड, यानी कि हम क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं, देखो क्या क्या अभी तक हमने पढ़ाई कर ली। देखो अभी हमने पढ़ा फेनोक्साइड, फेनोक्साइड, उसके बाद पढ़ा पारा नाइट्रोफेनोक्साइड, पारा नाइट्रोफेनोक्साइड, सेकेंड थर्ड पढ़ा ऑर्थो नाइट्रोफेनोक्साइड। ठीक है, तो कहता है ना ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफेनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स, मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। फिनॉल से कौन ज्यादा है बच्चा, तो आपको ऑर्थो नाइट्रोफेनोल्स आर मोर एसिडिक, फिनॉल से ज्यादा वो एसिडिक है। ठीक है, तो आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूरा हुआ, तो आप इसको नोट करो फटाक से, है ना। तो एक पॉइंट और इसमें लिखना है, उसको मैं भी लिख देता हूं, लेकिन इसको आप फटाफट नोट कर लो। तो देखो बच्चों कह रहा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट the presence of nitro groups increases the stability of pheno oxide
फेनोक्साइड आयन। कहता है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड। तो ये बच्चा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप इतना ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ भी जाए डायरेक्टली रूप से तो आप इतना बना सकते हो। आप 2-3 बार रिवाइज करो, जैसे बताएं उस तरीका से बना सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।